आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्योहार है दशहरा। दशहरे के दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर धर्म स्थापित किया। अब दशहरा पूरे देश और विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है और भारत में दशहरा तो बहुत जगहों का मशहूर है, लेकिन दो जगह का जो दशहरा है वो बड़ा प्रख्यात। कर्नाटका का मशहूर मैसूर दशहरा और कुल्लू दशहरा जो हिमाचल प्रदेश में। अब जो मैसूर दशहरा है कर्नाटका का, उसको लेकर के विवाद हुआ और विवाद का निपटारा भी कोर्ट ने इस कदर किया कि जो शायद आने वाले समय में एक नज़ीर की तरह पेश किया जा सकेगा। कोर्ट ने हिंदू मुसलमान भाईचारे को स्थापित किया क्योंकि वो हमारे देश के संविधान में है। हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति पर जाति, मजहब, रंग, किसी के आधार पर भी भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है। तो मैसूर दशहरे का मसला ये हुआ कि मैसूर दशहरे में चूंकि वो राज्य सरकार कराती है, तो राज्य सरकार ने बानू मुश्ताक नाम की एक महिला लेखिका को इनवाइट किया, मुख्य अतिथि के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर। अब उनको आमंत्रित किया गया। अब जो बानू मुश्ताक हैं वो ये हैं कि उनको इस साल 2025 में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो लेखकों को मिलता है, बुकर प्राइज मिला। यानी देश के लिए कितने गर्व की बात है कि 2025 में बानू मुश्ताक को, वो भी कन्नडिगा लेखनी के लिए, बुकर प्राइज मिला। तो राज्य सरकार ने उन्हें मुख्य अतिथि बनाया, गर्व की बात है। और मैसूर के चामुंडी मंदिर में यह दशहरा उत्सव होता है। अब इसको लेकर के कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गईं। जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई वो चले गए हाई कोर्ट कर्नाटका कि नहीं जी, ये तो मुसलमान हैं, मंदिर में पूजा करनी होती है, आचमन करना होता है, रिचुअल्स करने होते हैं, एक गैर हिंदू वहाँ उपस्थित रहेगा, ये जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। ये सारी बातें कहीं और बोला कि किसी गैर हिंदू को अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद कोर्ट, कर्नाटका कोर्ट, हाई कोर्ट ने इनकी जो नफरती एजेंडे वाले लोग थे, इनकी मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि नहीं, राज्य सरकार का प्रोग्राम है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बानू मुश्ताक को बुलाया है राज्य सरकार ने, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नफरती एजेंडे वाले ऐसे आसानी से कहाँ मानने वाले। तो कर्नाटका हाई कोर्ट से फटकार पाने के बाद, मुंह खाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि नहीं, किसी गैर हिंदू व्यक्ति को पूजा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी नफरती एजेंडे वालों की मांग को खारिज कर दिया, इनकी याचिका। हम बताएंगे आपको कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी। इसमें कोर्ट में सुरेश नाम के वकील पेश हुए थे। उन्होंने दलील दी थी कि मंदिर के अंदर पूजा को धर्मनिरपेक्ष कार्य नहीं माना जा सकता, ये पूरी तरीके से राजनीतिक है। कोई कारण नहीं है कि धार्मिक उत्सव के लिए मंदिर के अंदर लाया जाए। जस्टिस नाथ ने फिर दोहराया खारिज, पूरे भरे कोर्ट में बोला खारिज खारिज, बेइज्जती की। और फिर सीनियर एडवोकेट ने फिर आरोप लगाया कि आमंत्रित अतिथि मुश्ताक ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, इसलिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। पहले तो कोर्ट सिर्फ खारिज कर रहा था, लेकिन जब बार बार कोर्ट के खारिज कहने के बाद रुके नहीं, तो कोर्ट ने फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और यह महत्वपूर्ण बात इतनी महत्वपूर्ण है कि आप सबको जाननी बहुत जरूरी है। और देश में हर ऐसे आयोजन जहां मुसलमान को बुला लिया, क्रिश्चियन को बुला लिया, उसका विरोध करने वाले लोगों को सुननी समझनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि
मामला खारिज कर दिया गया है। हमने 3 बार खारिज कहा है और कितनी बार खारिज करने की जरूरत है, कोर्ट ने हड़काया। और कोर्ट ने अपने इस टिप्पणी में कोर्ट ने यह भी कहा कि आप ये जो याचिकाएं लेकर के आए हैं ये जायज़ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 2017 में मुस्लिम कवि निसार अहमद भी इस समारोह का उद्घाटन कर चुके हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना के मुताबिक हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यानी सेक्युलर है। ये राज्य सरकार का प्रोग्राम है, कोई निजी प्रोग्राम नहीं है और सरकार का कोई मजहब नहीं होता, सरकार का कोई मजहब नहीं होता। इसलिए बानू मुश्ताक इस आयोजन में शिरकत कर सकती हैं। तो पहले हाई कोर्ट ने खारिज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। जैसा हमने बताया कि याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि ये धर्मनिरपेक्ष गतिविधि नहीं है, ये एक पवित्र अनुष्ठान है जो हिंदू धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं के अनुसार होता है। इसकी शुरुआत हमेशा वैदिक मंत्रोच्चार और चामुंडेश्वरी देवी की पूजा से होती है। ऐसे में बानू मुश्ताक के रूप में एक मुस्लिम महिला का चयन परंपराओं और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। कोर्ट ने फटकार भी लगाई और कोर्ट ने कहा कि भाई आप कोई नहीं होते हैं, राज्य सरकार का है, आपका पर्सनल प्रोग्राम नहीं है। अगर आपका पर्सनल प्रोग्राम होता है तो ना बुलाइए, और सरकार का कोई मजहब तो नहीं होता है। आपको बताएं कि 62 साल की बानू मुश्ताक एक कन्नड़ महिला हैं, राइटर हैं, सोशल वर्कर हैं और किसान आंदोलन से लेकर के कन्नड़ भाषा को लेकर जो आंदोलन हुए हैं उससे जुड़ी रही हैं। मई 2025 में उन्होंने अपनी कहानी संग्रह एडिया हनाटे, जिसे अंग्रेजी में हार्ट लैम्प कहते हैं, उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता। इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भस ने किया था और राज्य की सिद्धारमैया सरकार ने उनके साहित्यिक और सामाजिक योगदान के चलते उसे देखते हुए दशहरा का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। गर्व की बात है कि बुकर प्राइज विजेता हैं और उनको बुलाया जाए। और ये भी अच्छी बात है कि एक अनुष्ठान में और दशहरा में सब शिरकत करते हैं, तमाम मुसलमान हैं जो मेला देखने ले जाते हैं अपने बच्चों को। खासकर उत्तर प्रदेश में तो कौन कब लिंच कर दे अलग बात है, माफ़ी चाहता हूँ इस कमेंट के लिए, लेकिन सच्चाई है, वो डर है। लेकिन तमाम बाकी राज्यों में, बिहार जाएंगे तो आपको दशहरा के मेले में, रामलीला के मेले में आपको तमाम जो रामलीला के किरदार निभाने वाले हैं वो मुसलमान मिल जाएंगे। कोई हनुमान बनता है, कोई सुग्रीव बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, तो सब किरदार होता है और किरदार निभाते हैं मुसलमान। यह हमारी सांझी सभ्यता और उस विरासत की जीती जागती एक मिसाल है कि सब मिल करके दशहरा मनाते हैं। और बानू मुश्ताक तो विश्व भर में भारत का झंडा लहरा के, परचम लहरा करके आई हैं। तो कोर्ट ने तो बिल्कुल मना कर दिया। अब तमाम बोला कि नहीं, राज्य सरकार ने कहा था ये राज्य का समारोह है, किसी मंदिर या धार्मिक संस्थान का नहीं है, इसलिए धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये राज्य सरकार कर्नाटका ने बोला था, कर्नाटका सरकार ने बोला था। और ये भी बोला था कि उत्सव हर साल आयोजित किया जाता है। पहले भी वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, लेखकों, स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाया गया है। राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि मुश्ताक को बुलाने का फैसला कमेटी का है। इसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि और विभिन्न सरकारी अधिकारी शामिल थे। और आपको बताएं कि जो मैसूर दशहरा है, ये जो दशहरा है वो 500 साल से मनाया जा रहा है। मुगलों का शासन हो, सुल्तानों का शासन हो, अंग्रेज़ों का शासन हो, लगातार बादस्तूर दशहरा, मैसूर दशहरा मनाया जाता रहा है और 500 साल हो गए। और इसकी ये जो दशहरा है शक्तिशाली वोडियार राजवंश के शाही काल की याद दिलाने की परंपरा है। और इसकी शुरुआत राजा वोडियार प्रथम ने 1610 में चामुंडेश्वरी देवी, दुर्गा जी का एक रूप है, उसके सम्मान में की थी, जिन्होंने पौराणिक कथाओं के अनुसार मैसूर में राक्षस महिषासुर का वध किया था और क्षेत्र को बचाया था। ये कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, इसे 10 दिवसीय उत्सव में दोहराया जाता है। आइए सुनिए कि याचिकाकर्ता की क्या दलीलें थीं और किन दलीलों के आधार पर इनको फटकार लगा करके इनकी याचिका खारिज की गई।
इस मैटर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से आया था, रिट पिटिशन फाइल किया था मैं कर्नाटक हाई कोर्ट में। 15 तारीख को डिसमिस हो चुका है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्पेशल लीव पिटिशन के माध्यम से आया है इधर। अभी हम क्या मांग रहे हैं, अभी दसरा सेलिब्रेशन बहुत साल से चल के आ रहा है, हिंदू ट्रेडिशंस के ऊपर बेसिस है एंड आगम शास्त्रा के बेसिस है ये इनाग्रेशन करने का ये है। एंड इनाग्रेशन में दिया आराधना होगा, पुष्पार्चना होगा और भगवान के लिए पूजा होगा एंड भगवान का मंदिर का प्रीमाइसेस में ये सब कार्यक्रम चल रहा है। उसका वजह से हमारा राइट्स वायलेशन हो रहा था, आर्टिकल 25 एंड 26 वायलेशन हो रहा था, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट पे आया है हमारा राइट्स मांगने के लिए। और सीजीआई के पास आज मेंशनिंग हुआ था, अर्जेंसी है ऐसा करके, इसलिए कल हमारा हियरिंग हो रहा है सर, स्पेशल लीव पिटिशन के ऊपर कल हियरिंग हो रहा है। ठीक।